नास्ति साङ्ख्यसमं ज्ञानं नास्ति योगसमं बलम् अत्र वा संशयो मा भूत् ज्ञानं साङ्ख्यं परं स्मृतम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विद्यमान वस्तु के न होने पर भी दिखाई न देने के 8 प्रतिबंध बताए। उस प्रतिबंध के होने पर विद्यमान वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, दर्शन नहीं होता है। तो प्रधान दिखाई नहीं देता है, उसमें प्रतिबंध क्या है? सूक्ष्मता है। सूक्ष्मता से ही उसकी उपलब्धि, ज्ञान नहीं होता। उपलब्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान। वो नहीं होने से दिखाई ही नहीं देता है, ऐसा नहीं है। तो उस अव्यक्त प्रधान का महदादि जो कार्य है, कुछ स्वरूप है और कुछ विरूप है। प्रकृति में ही वह कार्य सद्रूप से रहता है। कार्य सत ही है, कार्य असत नहीं है। ये कुछ हेतुओं से, 5 हेतुओं से बताया। असदकरणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभवाभावात्, शक्तस्य शक्यकरणात्, कारण भावाच्य सत्कार्य। प्रकृति के स्वरूप और विरूप। तो प्रकृति के विरूप प्रकृति का कार्य बताया है। तो कैसा विरूप है? तो इसको 10वीं कारिका में समझाया। वो हेतुमत है, अनित्य है, अव्यापी है, सक्रिय है, अनेकाश्रित है, लिंग है, सावयव है और परतंत्र। तो उसका कार्य व्यक्त है। अव्यक्त उससे विपरीत। अब उसकी स्वरूपता बताई जा रही है। प्रकृति के कार्य और प्रकृति में समान रूपता बताई जा रही है। इसका उच्चारण कल हो गया था। त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम चेतनम प्रसवधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस्तथा च पुमान्। त्रिगुणम व्यक्तम प्रधान, त्रयो गुणाः यस्य स त्रिगुणः वा तत्त्रिगुणम व्यक्तम। व्यक्तम का विशेषण है, बहुरी समास है। 3 गुण है जिसके, उसको क्या कहेंगे? त्रिगुणम व्यक्तम वा प्रधान। पीतम अंबरम यस्य स पीताम्बर। अनेक मन्य पदार्थ से बहुरी समास हो जाती है। तो सत्व रजस्तम, ये 3 गुण है जिसमें, उसको कहते हैं त्रिगुणम। व्यक्त में भी 3 गुण है और अव्यक्त में भी 3 गुण। दूसरा साधन में क्या है? अविवेकी। विवेकी का अर्थ, विवेक जिसका किया जाता है उसको विवेकी कहते हैं। और अविवेकी का अर्थ जिसका विवेचन नहीं किया जाता है। यह व्यक्त, यह गुण, इस प्रकार का विवेचन नहीं किया जा सकता है। ये सत्व गुण है, ये रजोगुण है, इस प्रकार व्यक्त अव्यक्त का भेद नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोनों को अविवेकी कहते हैं। अविवेकी का अर्थ अज्ञानी, ऐसा नहीं। विचिर पृथक भावी। विवेक का अर्थ होता है पृथक्करण करना, और अविवेक का अर्थ पृथक्करण न करना, माने विवेचन नहीं होता है उसका कि ये व्यक्त है, ये अव्यक्त है। तो इसलिए वो अविवेकी है। ये गुण है, ये व्यक्त है, ऐसा नहीं कहा जाता। जो गुण है वही व्यक्त है, जो व्यक्त है वही गुण है। और तृतीय धर्म विषय, वह व्यक्त विषय है, माने सभी का भोज्य है, सभी पुरुषों का भोज्य है। आहार जैसे सब लोग खाते हैं, ऐसे सभी इन व्यक्त पदार्थों का उपभोग करते हैं। हम भी कर रहे हैं, हमारे से पहले कितने लोग आए,
फिर आगे भी कितने लोग आए, सब वो उसका भोग करते गए। सभी वस्तुओं उपभोग के लिए ही है, इसलिए सभी वस्तुएं क्या है, भोज्य विषय, सभी पुरुषों के लिए साधारण है। और यह अचेतन है। व्यक्त सुख दुख और मोह को नहीं जानता है। इस वस्तु को समझ नहीं आता ये सुख है या दुख है या मोह। सुख दुख किसको समझ में आ जाता है? चेतन को समझ में आ जाता है, अचेतन पदार्थों को समझ में नहीं आता, इसलिए व्यक्त को अचेतन कहते हैं। बीच में एक रह गया, सामान्य। सामान्य है, विषय का अर्थ सभी के लिए वो विषय हो जाता है, और सामान्य का अर्थ सभी के लिए वो समान रूप से सामान्य, सर्वसाधारण। जैसे मूल्य राशि होती है, पैसा दे करके लोग जिसका भोग करते हैं उसको मूल्य राशि कहते हैं। उस वेश्या के समान यह संपूर्ण कार्य वर्ग सामान्य है, सभी पुरुष के लिए, सभी पुरुष का भोग्य। सामान्य और विषय में यह अंतर है कि सामान्य विषय माने सबका विषय हो रहा है, और सामान्य माने सबका भोग्य हो रहा है। अचेतन सुख दुख आदि को नहीं जानता। प्रसव धर्मी, प्रसव धर्मी का अर्थ उत्पन्न करने के स्वभाव वाला है। बुद्धि से अहंकार, अहंकार से पंचतन मात्रा, पंचतन मात्रा से एकादश इंद्रिय, ऐसे कार्य वर्ग एक दूसरे तत्व को उत्पन्न करने के स्वभाव वाले। धर्म शब्द का अर्थ स्वभाव, ये व्यक्त का समान स्वभाव होता है। गुरु जी, एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति पंच तन्मात्र से होती है या फिर भूतों से होती है? पंच महाभूत से। पंच महाभूत से। अहंकार से केवल तन्मात्रा की उत्पत्ति। अहंकार से तन्मात्रा की, और तन्मात्रा से भूत की, और भूत से एकादश इंद्रिय की एकादश इंद्रिय। तो ये व्यक्तम, ये व्यक्तम आगे लिखा है, व्यक्तम तथा प्रधानम। उसी प्रकार प्रधान भी है। पिछले कारिका में विरूपता बताई थी, दशम कारिका में क्या बताया था? विरूपता। व्यक्त हेतुमत है तो अव्यक्त कैसा है? अहेतुमत। व्यक्त अनित्य है तो अव्यक्त नित्य, ये बताया, वैरूप्य बताया। और इसमें सारूप्य बताया जा रहा है। व्यक्त त्रिगुण है तो प्रधान भी त्रिगुण है। व्यक्त अविवेकी है तो प्रधान भी अविवेकी है। व्यक्त विषय है तो प्रधान भी विषय है। सबका साधारण विषय, सामान्य, सबका भोग्य, सभी पुरुषों का भोग्य। तो ये व्यक्त और अव्यक्त में समानता इस कारिका में बताई जा रही है, और पुरुष से असमानता बताई जा रही है, वैरूप्य बताया जा रहा है। तद विपरीत तथा च पुमान, तथा उसी प्रकार तद विपरीत पुमान, उसी से विपरीत पुमान है। पुंस शब्द है प्रातिपदिक, उसका प्रथमांत एक वचन क्या बनता है? पुमान। पुय पौने धातु से डुमसुन प्रत्यय हो जाता है, तो पुंस प्रातिपदिक बन जाते हैं। पुनातीति पुरुष, जो पवित्र करता है उसको पुरुष कहते हैं। अथवा जिसका ज्ञान हो जाने से तीनों शरीरों का नाश हो जाता है उसको भी पुरुष कहते हैं। पुरुष से उषदाहे धातु से फिर कुछ प्रत्यय करके पुरुष शब्द बनाएंगे। तो पुरानी त्रीणि शरीरानी औषधि दहति इति पुरुष, जिसका ज्ञान होने से तीनों शरीरों का नाश हो जाता है उसको भी पुरुष कहते हैं। इस प्रकार में उसकी उत्पत्ति है। अथवा पुरुषु शरीरेषु सेते इति पुरुष, पूरी सेते इति पुरुष, ये भी उत्पत्ति। तो उसको पुमान कहते हैं, पुरुष कहते हैं। तो वह पुरुष कैसा है? तद विपरीत, उस व्यक्त और अव्यक्त से विपरीत है।
अव्यक्त कैसा है? त्रिगुणम। पुरुष कैसा होगा? गुण रहितम। गुण रहितम। व्यक्तम अविवेकी, पुरुष कैसा है? विवेकी। व्यक्त विषय है तो पुरुष अविषय, किसका विषय नहीं होता है। व्यक्तम सामान्य तो पुरुष असामान्य। साधारण। व्यक्तम अचेतन है, यह चेतनम। चेतन है। और यह प्रसव धर्मी है तो पुरुष कैसा है? असधर्मी, उससे विपरीत धर्म वाला हो गया। इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त के कुछ सारूप्य बताए और उससे विपरीत पुरुष है यह बताया। अब इसके बाद इस गुणों के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे, जो हम बार बार श्रवण करती है। सत्वगुण का क्या स्वरूप है, रजोगुण का क्या स्वरूप है और तमोगुण का क्या स्वरूप है। गुरु जी एक प्रश्न था। बोल, उसको कंटिन्यू रखे, बंद नहीं करना। अभी उस गुणों के स्वरूप बता रहे। तो उस गुणों का स्वरूप प्रतिपादन करने के लिए आगे कारिका आ रही है। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। प्रीत्य प्रीति विषयादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः। गुणों का स्वरूप बता रहे। गुण कैसे हैं? प्रीति च अप्रीति च विषादाश्च इति प्रीत्या प्रीति विषादाः। प्रीत्या प्रीति विषादः आत्मा येषां गुणानां ते गुणाः प्रीत्या प्रीति विषादात्मकाः। इतरेतर द्वंद्व बहुरी समास। तो द्वंद्व समास के अंत में जो पद सुनाई देता है उसका सबके साथ अन्वय करेंगे। द्वंद्व समास के अंत में कौन सा पद सुनाई दे रहा है? आत्मा। यह आत्मा शब्द का अर्थ स्वरूप है। रूप शब्द जो लगता है ना हिंदी में, तद रूप कहने के लिए, वो रूप शब्द के लिए आत्मा शब्द ऐसा जोड़ा जाता है कभी कभी। तो प्रीति अप्रीति विषाद 3 शब्द है। इन 3 शब्द के साथ आत्मा पद का संबंध है। प्रीति आत्मा, अप्रीति आत्मा और विषाद आत्मा। प्रीति रूप, अप्रीति रूप और विषाद रूप। ये गुण कैसे? प्रीति रूप है। सत्व गुण कैसा है? प्रीति रूप है, माने सुख देने वाला। रजोगुण कैसा है? अप्रीति, माने दुख देने वाला। और तमोगुण कैसा है? विषाद आत्मा, माने विषाद रूप है। विषाद पैदा करने वाला है, शोक पैदा करने वाला कौन होता है? तमोगुण होता है। अर्थात इनके जो कार्य है, सत्वगुण के कार्य क्या होते हैं? सत्वगुण से पुण्य की उत्पत्ति हो जाती है, रजोगुण के पाप से उत्पत्ति हो जाती है, और तमोगुण से ना पुण्य पैदा होता है ना पाप पैदा होता है, वृथा आयु चली जाती है। किससे? तमोगुण से। तो फिर बाद में क्या मिलेगा? विषाद ही मिलेगा। यहाँ सारी आयु मैंने आलस से, प्रमाद और निद्रा में व्यतीत कर दी, ऐसी विषाद हो जाता। तब प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। प्रकाशंच प्रवृत्तिश्च नियमश्च इति प्रकाश प्रवृत्ति नियमः। प्रकाश प्रवृत्ति नियमः अर्थः प्रयोजनम् येषां गुणानां ते गुणाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमाः। इस प्रकार विग्रह करना पड़ता है, सब व्याख्या में लिखा रहता है। तो यहाँ पर अर्थ शब्द का अर्थ सामर्थ्य है। क्या है? सामर्थ्य, सामर्थ्यवाची है। इसलिए अर्थ शब्द का अन्वय भी सबके साथ होगा।
प्रकाश अर्थ माने प्रकाश समर्थ, प्रवृत्ति अर्थ माने प्रवृत्ति समर्थ, नियम अर्थ माने नियमन समर्थ है। तीनों गुण यथा संख्यम अनुदेश समानाम लगा दीजिए। सत्व गुण प्रकाश समर्थ है, रजोगुण प्रवृत्ति समर्थ है और तमोगुण नियमन करने के लिए समर्थ है। सत्वात् संजायते ज्ञानम तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् ज्ञान संगेन बध्नाति, ज्ञान संगेन बध्नाति, ज्ञान में आसक्ति करके और सुख में आसक्ति करके सत्वगुण मनुष्य को बांध देता है तो सत्व है। तत्र सत्वम निर्मलत्व प्रकाशकम अनामयम, वो प्रकाश स्वरूप है और अनामय है। अनामय का अर्थ रोग रहित है। सत्वगुण जिसके अंदर रहता है उसको रोग नहीं होते। रोग का उद्भव किससे होता है? रजोगुण से अथवा तमोगुण से होता है। सत्वगुणी पुरुष के अंदर रोग नहीं होते क्योंकि अनामय कहा गया उसे। गीता जी का 13वें अध्याय भी इन गुणों को समझने के लिए बहुत सहायक है। गुणत्रय विभाग अध्याय ही नाम है। तो ये सत्वगुण प्रकाश समर्थ है, रजोगुण प्रवृत्ति समर्थ है। रजो रागात्मकम विधि, रजोगुण उत्पन्न होती इच्छाएं होती है, इच्छा होने से क्या हो जाती? प्रवृत्तियां हो जाती, कुछ ना कुछ करने का वेग पैदा हो जाता है, कुछ किए बिना रहा नहीं जाता है। तो रजोगुण का सामर्थ्य। नियम समर्थ, तमोगुण का स्वरूप क्या है? वो नियमन समर्थ है। तमोगुण जैसे पैदा हो जाता है, इच्छा होने पर भी करने का कुछ मन नहीं होता है। उठेंगे अभी तो 4 तो बजे, अब उठेंगे 10 मिनट में, 10 मिनट तुरंत निद्रा देवी आ जाती है। फिर देखता है 6 बजे, अभी तो 6 तो बजे, अभी 7 बजे अभी घंटी बजेगी भोजन की, और थोड़ी देर लिटी जाता है। फिर 8 बज जाते, भोजन का कोई बात नहीं, कल करें। तो इच्छा होने पर भी आदमी उठ नहीं पाता है। ये तमोगुण नियमन करने वाला, मतलब आदमी को रोकने के स्वभाव वाला है। ऐसे इनके स्वरूप है। और कैसे ये गुण सारे? अन्योन्याभिभव। यहाँ पर अन्योन्य पद का अन्वय सबके साथ करना है। अन्योन्याभिभव, अन्योन्य आश्रय, अन्योन्य जनन, अन्योन्य मिथुन वृत्तया गुणाः। यहाँ पर एक व्याकरण की दृष्टि से एक नियम लगता है। जैसे ऊपर हमने अर्थ पद का और आत्मा पद का अन्वय सबके साथ किया। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास के अंत में जो पद सुनाई देता है उसका प्रत्येक के साथ अन्वय हो जाता है। यहाँ पर द्वंद्व समास के आदि में पद सुनाई दे रहा है अन्योन्य, तो उसका भी सबके साथ संबंध हो जाएगा। ये व्याकरण का नियम है। तो इसलिए अन्योन्य आश्रया है। ये गुण परस्पर के आश्रय हो जाते हैं। एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? आश्रय। जैसे द्वेनुक का आश्रय कौन होता है? परमाणु। त्रेणुक का आश्रय कौन होता है? द्वेनुक हो जाता है। तो ये जैसे एक दूसरे के आश्रय हो जाते हैं, ऐसे गुण भी एक दूसरे के आश्रय हो जाते हैं। और ये कैसे है? अभिभवा, अन्योन्य अभिभवा, एक दूसरे को दबाने के स्वभाव वाले। अभिभव माने क्या होता है? दबाने का स्वभाव। प्रत्येक के जो अपने अपने धर्म है उसको वो अपने सत्ता से उसी धर्म को दबा देते हैं। जब रजोगुण पैदा हो जाता है तो सत्वगुण और तमोगुण के कार्य को दबा करके अपने सत्ता को अभिव्यक्त कर देते हैं।
और जो तमोगुण आविर्भूत हो जाता है तब सत्व और रज को दबा देता है या आविर्भाव कर देते हैं एक दूसरे। और जब रजोगुण प्रकट हो जाता है तो सत्व और तमोगुण को दबा देता है। ऐसे एक दूसरे के कार्य को दबा करके स्वयं प्रकट होने के स्वभाव वाले हैं। अन्योन्य अभिभवा, अन्योन्य आश्रया, और एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले। जब इनको कार्य करना होता है तब एक दूसरे के आश्रित भी रहते हैं। जब कि मनुष्य के अंदर कोई भी क्रिया होती है ना तो उसके लिए एक दूसरे गुण की सहायता तो लगती है। हाँ, क्रिया में कुछ अंतर रहता है। कोई आप ध्यान कर रहे उस समय जो रजोगुण चाहिए वो कुछ उत्कृष्ट क्वालिटी का है। जिस समय आप झगड़ा कर रहे उस समय भी रजोगुण चाहिए, लेकिन वो थोड़ा घटिया क्वालिटी का होता है। जिस समय आप काम करते हैं कोई खेती आदि का उस समय भी रजोगुण चाहिए, तो वो भी अलग क्वालिटी का होता है। उसके अंदर ही बहुत सारे भेद होते हैं। एक ही रजोगुण के उसके कई हजारों भेद होते हैं। सत्वगुण के कई हजारों भेद हो जाते हैं। मनुष्य दान दे रहा है तो सत्वगुण का ही कार्य है। किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है वो सत्वगुण का ही कार्य, और स्वाध्याय कर रहा है वो भी सत्वगुण का ही कार्य, भगवान का चिंतन कर रहा है वो भी सत्वगुण का कार्य, और तन्मय हो गया वो भी सत्वगुण का ही कार्य। लेकिन उस सत्वगुण के कार्य में भी क्या रहता है? भेद रहता है। विशेष विशेष भेद रहते हैं तो वो विशेष विशेष कार्य हो जाते हैं। तो ये सब जितने दैवी संपत्ति के गुण हैं ये सत्व गुण के द्वारा ही धारण किए जाते हैं। और जितनी प्रवृत्तियां हैं, एक्टिविटीज है, तो वो रजोगुण के द्वारा ही की जाती है। और जितने तमोगुणी कार्य, आलस्य, प्रमाद, निद्रा आदि, ये सब तमोगुण के द्वारा किए जाते हैं। तो ये सब कार्य आपको अलग अलग दिखाई देने पर भी इसके अंदर रजोगुण तमोगुण नहीं रहता, ऐसा नहीं है। यदि सत्वगुण को और तमोगुण को रजोगुण की सहायता ही नहीं होगी तो सब क्या हो जाएंगे? पत्थर की तरह जड़ हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा सूक्ष्म अंश रजोगुण का रहता है, तभी थोड़ी सी हलचल होती है। तमोगुण में भी थोड़ा सा रजोगुण रहता है, तभी वो मनुष्य थोड़ा इधर उधर हिलेगा, नहीं तो पत्थर ही हो जाएगा, पूर्ण रूप से रजो तमोगुणी हो जाएगा। तो एक दूसरे के आश्रय रहते हुए ये कार्य को निष्पादन करते है तो बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव वाले, लेकिन तो भी एक दूसरे के आश्रित रहते हुए कार्य संपादन करते। इसलिए कह रहे अन्योन्य आश्रया, अन्योन्य जनना, एक दूसरे को उत्पन्न करने के स्वभाव वाले। रजोगुण सत्वगुण को पैदा करता है। किसको पैदा करता है? सत्वगुण को। अत्यधिक कार्य करने के बाद यदि निष्काम भाव से कर लेता है तो सत्वगुण पैदा होता है, और कामना से करता है तो फिर वही रजोगुण ही बढ़ता है उसका, और तमोगुण वही आलस्य प्रमाद में यदि पड़ा रहता है तो और उसकी वृद्धि होती ही रहती है। तो तमोगुण को जीतने के लिए रजोगुण कारण होता है, और रजोगुण को जीतने के लिए सत्वगुण कारण होता है। तो ये गुण एक दूसरे गुणों को उत्पन्न करने के स्वभाव वाले थे। और मिथुन वृत्तयः, मिथुन वृत्ति का अर्थ एक दूसरे के साथ मिल करके यह कार्य करने वाले होते हैं। जैसे स्त्री पुरुष अन्योन्य मिथुन करके एक पुत्र को पैदा करते हैं, इसी प्रकार ये गुण भी गुण में रहते हुए इस कार्य को उत्पन्न करते रहते, अपने अपने कार्य को उत्पन्न करते। जैसे एक ही राजा है तो वो किसी को सुख रूप से प्रतीत होता है, किसी को दुख रूप से प्रतीत होता है, और किसी को मोह रूप से प्रतीत होता है। यदि राजा दुष्ट लोगों का शासन करता है, प्रजा का पालन करता है, तो सज्जन लोगों को उससे क्या होता है? सुख होता है। दुष्ट लोगों को दुख हो जाता है।
और उनके रानी आदियों को देख करके उसके प्रति मोह हो जाता है। तो ये गुण ही तीनों प्रकार के कार्य को संपादन करते हैं, सुख को, दुख को और मोह को। जैसी सुंदर एक स्त्री होती है तो उसको देख करके किसी को सुख होता है, किसी को दुख हो जाता है और किसी को मोह पैदा हो जाता है। जिसको प्राप्त हो जाते उसको सुख हो जाता है और जिसको प्राप्त नहीं होता उसको दुख हो जाता है। और विरही जनों को उसको देख करके, उसका चिंतन करके मोह पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार ये गुण जो है परस्पर मिल करके इन कार्यों को उत्पन्न करने के स्वभाव वाले होते। मिथुन वृत्तया मिल करके अपने अपने व्यापार को संपन्न करने वाले एते गुणाः, ये सभी गुण होते। तो इस प्रकार इन गुणों का स्वरूप बताया। अब उसी गुणों का और विशेष स्वभाव आगे बताया जा रहा है। और ये परस्पर अत्यंत विरुद्ध स्वभाव वाले होने पर भी एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, इसके लिए दृष्टांत दे रहे आगे। सत्वं लघु प्रकाशक मिष्ट उपष्टंभकं चलंचरजः। सत्वं लघु प्रकाशक मिष्टं उपष्टंभकं चलंचरजः। गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टंभकं चलंचरजः। गुरुवर्णकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः। सत्वम लघु, लघु का अर्थ हल्का। सत्व गुण हल्का होता है और प्रकाशकम होता है, प्रकाश करने के स्वभाव वाला होता है। जब सत्व गुण प्रकट हो जाता है तब सभी अंगों में हल्कापन की अनुभूति होती है और मन में, बुद्धि में प्रकाश होता है, सब इंद्रियां प्रसन्न हो जाती है। तो ये सत्व गुण का कार्य है या सत्व गुण का स्वभाव है। उपष्टंबकम चलंच रज, रजः, रज उपष्टंबक है। उपष्टंबक अर्थ उत्तेजना करने वाला है, उत्तेजित करने वाला है। जैसे एक सांड को देख करके दूसरा सांड उत्तेजित हो जाता है, तो इसी प्रकार रजोगुण यह उत्तेजित करने वाला है, मनुष्य को कार्य की ओर ले जाने वाला है। चलंच, और ये चंचल स्वभाव वाला है, मनुष्य के चित्त को विक्षिप्त करने वाला यह रजोगुण है। तमः गुरु, तमोगुण कैसा है? गुरु है। तम शब्द नपुंसक लिंग में है, इसलिए गुरु शब्द नपुंसक लिंग में है। गुरु माने भारी है। तमोगुण जब आ जाता है तब शरीर, सभी अंग कैसे हो जाते? भारी हो जाते, शरीर में थकान आ जाती, किसी कार्य करने में इंद्रिया समर्थ नहीं हो पाती है। तो ये उसका गुरु स्वभाव। वर्णकमेव, ऐसा ही पाठ है, गुरु वर्णक। वर्णकम का अर्थ आवृत करने के स्वभाव वाला है। वर्णकमेव ज्ञान को ढाकने के स्वभाव वाला है। कौन? तमोगुण। वर्णकमेव तमः, ये तमोगुण है। तो ये तीनों परस्पर विरुद्ध कार्य करते, विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, तो भी प्रदीप वच्चार्थ तो वृत्ति ही, प्रदीप के समान इनकी वृत्ति माने इनका व्यापार होता है। जैसे प्रदीप किसको कहते हैं? जिसमें परस्पर तीन पदार्थ विरोधी होते, तेल, अग्नि और वात। यदि स्वतंत्र रूप से वात अग्नि के पास रखी जाए तो रह पाएगी? जल जाएगी। तेल अग्नि में डाला दिया जाए तो वो भी जल जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। लेकिन तीनों को एक साथ मिला दिया जाए, वात, अग्नि और तेल, तो प्रकाशक हो जाता है। विरुद्ध स्वभाव वाले होने पर ये प्रकाश रूप कार्य को निष्पादन करता है। जैसा प्रदीप
ठीक उसी प्रकार ये गुण परस्पर विरुद्ध होने पर भी जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब पुरुष को भोग और अपोर्ग प्रदान कर देते हैं। पुरुष को भोग प्रदान कर रहे गुण किस प्रकार? अपने चित्त में प्रतिबिंबित होकर के इन विषयों का चित्त वृत्ति के माध्यम से क्या हो जाता है? ग्रहण हो जाता है, उसका प्रतिबिंब हो जाता है चित्त में विषयों का, कभी सुखात्मक, कभी दुखात्मक, कभी तमोगुणात्मक विषयों का प्रतिबिंब हो जाता है। तो उन विषयों का तादात्म्य अभिमान कर लेना यही उस पुरुष का भोग है, और इस तादात्म्य अभिमान से मुक्त हो जाना यही पुरुष का क्या है? मोक्ष है। तो भोग और मोक्ष देने के लिए ही इस गुणों की प्रवृत्ति है, एक दूसरे के साथ मिल करके यह कार्य कर रहे हैं। विरुद्ध स्वभाव वाले होने पर भी प्रदीप के समान यह पुरुष को भोग और मोक्ष देने के लिए कार्य करते रहते हैं। तो ये संपूर्ण जो प्रकृति मंडल है और प्रकृति का कार्य है, यह सब पुरुष के अनुकूल ही है। पुरुष को मुक्त करने के लिए ही ये सब कार्य है, बंधन में डालने के लिए नहीं है। लेकिन यथार्थ बोध न होने के कारण पुरुष इस प्रकृति के कार्य में फंस जाता है। उमा सब ही राम नचावत गुसाई, बंदेव कीर मरकट की नाई। मरकट, तोता और गधे, ये तीन दृष्टांत दिए जाते। जैसे मरकट छोटे से मुंह वाले घड़े में हाथ डालता है चने लेने के लिए, तो उसके बाद वो मुट्ठी जब उसकी बड़ी हो जाती है तो बाहर निकालने की कोशिश करता है और सोचता है अंदर से किसी ने पकड़ लिया। अंदर से किसी ने पकड़ा है? किसी ने पकड़ा नहीं, उसी के हाथ ने ही उसको पकड़ के रखा है। इसी प्रकार ये गुण किसी को बांधते नहीं, स्वयं पुरुष ने ही इस गुण को पकड़ लिया। तोता भी इसी प्रकार जो नली के ऊपर रहता है, तो वो नली जब उल्टी घूम जाती है तो टंग जाता उल्टा, तो उसको लगता है अब मेरे को इसने बांध दिया, तो वहां से उड़ता नहीं। और गधा भी इसी प्रकार जब कुंवार उसको खूंटे के सामने खड़ा कर देता है और ऐसा हाथ घुमाता है, सोचता अब मैं बन गया। अब कितने उसको पिटाई करो, मारो कंकड़ फेंक करके, तो भी वो वहां से हटता नहीं। फिर एक बार आकर के ऐसा घुमाएगा चला जाए। तो इसी प्रकार ये जो गुण होते हैं ना, ये पुरुष को बांधते नहीं। वस्तु कहते तो ये पुरुष को गुण ने बांध दिया, ये पुरुष गुण नहीं बांधे, वो तो जड़ है। पुरुष ही स्वयं क्या हो जाता है? बंध जाता है इस गुणों के अंदर। तो ये गुण पुरुष को मुक्त करने के लिए ही अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो रहे और भोग देने के लिए प्रवृत्त हो रहे। सुख दुखात्मक, सुख दुख का साक्षात्कार को ही भोग कहते हैं। तो ये त्रिगुणात्मक यह अव्यक्त है, यह बताने के लिए गुणों का स्वरूप बताया है। तो आगे अनुमान से समझा रहे हैं कि ये व्यक्त इस प्रकार के स्वभाव वाला होने के कारण अव्यक्त भी ऐसा ही है। यदि अव्यक्त में ऐसे गुण नहीं होंगे तो अव्यक्त इस प्रकार का नहीं होगा। ऐसे अन्वय व्यतिरेक अनुमान से आगे समझा जा रहा है। तो उसका विचार अगली कक्षा में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।